अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। घर को जो रेनोवेट करने का काम शुरू हुआ हुआ है, उसके साथ साथ कुकिंग भी चल रही है। ऐसा नहीं है कि घर के बाकी काम जो हैं वो रुक गए हैं, वो भी साथ साथ ही हो रहे हैं। इस कमरे में पेंट कंप्लीट हो गया। ये तीसरा रूम है, तो इस कमरे में भी पेंट हो गया है। दीवारों पर मैंने सिर्फ एक कोट किया है। कर्टन बोर्ड और ग्लॉस पेंट जो है इसके मैंने दो कोट किए हैं, क्योंकि ये नीचे से काफ़ी ख़राब थे, काफ़ी ज़्यादा पीले पीले हुए हुए थे ना, तो इन पे दो कोट हुए हैं, जबकि दीवारों पर सिर्फ एक कोट हुआ है। बस पेंट करने का तरीका होता है कि उसको इस तरह से किया जाए कि पेंट ज़ाया भी ना हो। ये एक बाल्टी है, ये 20 लीटर की होगी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। कितने लीटर दी तू? हाँ, ये 10 लीटर की है। ये 10 लीटर की बाल्टी है और 3 कमरों में हमने पेंट कर लिया हुआ है, और अभी बाल्टी जो है अभी आधी हुई है। अभी ये हमारा कमरा बन जाएगा। तो फ्लोरिंग उठा दी हुई है। ये वाला फ्लोर है जो हम यहाँ पर कल फ्लोरिंग करेंगे इंशाल्लाह। इतना शुक्र है कि हमारे घर में ये जो है ना, ये इसके ऊपर पेंट नहीं करना, ये बड़ा शुक्र मैं करती हूँ। सिर्फ ये मैंने किए हैं पेंट, ये किए हैं। अभी ये अंदर से अलमारियाँ जो है ना, ये भी पेंट करूँगी, लेकिन अब भी वक्त नहीं है, क्योंकि खलारा जितना पड़ा हुआ है वही मैं उठा लूँगी। और खलारा यहाँ बाहर पड़ा हुआ है। और ये मेरे बेटे का कपड़ा हमने बना दिया हुआ है। ये देखिए ज़रा, उद्दम भी किसी कैटेगरी में आता होगा। ये उद्दम से भी अगली फॉर्म लगती है। यहाँ पर जो इस वक्त मेरे घर का हाल है ना, इस वक्त जो घर की हालत है ना, ये देखें, ये इस बेचारे को यहाँ टंगाया हुआ है। वैसे ये बात 16 आने सही है, कहना ही आसान है कि घर को पेंट कर लें, लेकिन ज़ाहिर दीवारों पर आपने पेंट करना है तो हर चीज़ ही आपने उठानी है। और घर में हमारे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो चूँकि हमने काफ़ी सालों बाद पेंट किया है, तो हमें ज़ाहिर काम आप रूटीन से नहीं कर रहे, तो उसमें आपको टाइम लगता है। और फ्लोरिंग भी हमने खुद की है। आज बारी आई है यहाँ पर इस कॉरिडोर की। ये देखें, ये पेंट कर रही हूँ मैं। ये देखिए पुराना पेंट, और ये देखिए नया और पुराने पेंट का कितना फ़र्क है। तो ये कॉरिडोर है, छोटा सा ही है, बस इतना सा। 3 डोर के, बल्कि 4, 1 2 3 4 डोर के फ्रेम मैंने करने हैं, जो कि यहाँ पर ग्लॉस पेंट ज़्यादा है, वुड पेंट ही ज़्यादा होगा। और एक ये छोटा सा रेडिएटर है। दीवारों का पेंट ज़्यादा नहीं है, तो ये काम मैंने स्टार्ट कर दिया है। कल इंशाल्लाह यहाँ पर होगा वुड फ्लोर। स्टेयरकेस जो है होपफुली हम यही रहने देंगे, फिर आ जाएगी बाथरूम की बारी। लेट्स सी। तीनों कमरों के फ्लोर कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन अभी खलारा जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। जब तक कि सारा घर जो है अपस्टेयर कम अज़ कम कंप्लीट हो जाए, तो फिर जो है चीज़ें समेटी जाएंगी फुली तौर पर। अपस्टेयर 3 कमरे जो हैं उनको पेंट करना, उनकी फ्लोरिंग करना, ये काफ़ी ज़्यादा काम था। और तीनों कमरों को स्वॉप भी हमने करना था, यानी कि जो ईमान और दुआ का कमरा था उसमें मेरा बेटा शिफ्ट हो गया, और जो बुरहान और फजर का रूम था वो हमारा हो गया, और जो हमारा था वो तीनों बेटियों को हमने शिफ्ट कर दिया वहाँ पर। तो सारे काम को जो है वो टाइम भी लगता है, और बाकी घर के काम, कुकिंग, वॉशिंग और जो कपड़े धोने, ये सारा कुछ साथ साथ चलता रहा है। तो लकीली जो मैं समझती हूँ मुझे एक तरह से बेनिफिट हुआ, वो ये कि बच्चों को छुट्टियां हैं, और मौसम भी अल्लाह का फजल रहा, काफ़ी अच्छा रहा है, बल्कि कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो गया। इस दफ़ा अच्छी खासी गर्मी पड़ी है। मैं तो दुआएं मांग मांग कर यहाँ पर कहती हूँ धूप लगे, लेकिन ये पिछले 3-4 दिन इतनी धूप रही कि मैं ज़्यादातर गार्डन में बैठी रहती थी, कि वहाँ पर भले धूप नहीं है उस तरह से, लेकिन ये है कि घर की निस्बत वहाँ पर कुछ सुकून है बाहर ना। और पहले तो इस तरह के जो घर को रेनोवेट करके ऐसी चीज़ें होती थी, ये बाहर ही फेंक देते थे, तो कौंसल आकर उठा कर ले जाती थी। लेकिन अभी उन्होंने फ़ाइन शुरू कर दिया हुआ है, तो हमने उन्हें फ़ोन किया, उन्होंने कहा हम इतने पैसे लेंगे। तो फिर हमने, ये डंपिंग स्टेशन होते हैं हर शहर में ही होते हैं, तो फिर हमने इसका पता किया, तो
फिर हम जितने भी कारपेट थे, जितनी भी चीज़ें जो हमने फेंकनी थी, वो फिर हम यहाँ 2 दफ़ा चक्कर लगाया और सारी चीज़ें हम यहाँ फेंक कर आए। और एज आई सेड अर्लियर कि जो हमारा स्टेयर केस का कारपेट है वो बिल्कुल सही है। ओवरऑल अपस्टेयर का जितना कारपेट था वो सही था, वो कोई 5-10 साल पुराना नहीं था। यहाँ पर तो 10-10 साल कारपेट को लोग हाथ नहीं लगाते क्योंकि केयर की जाती है और वो सही भी रहते हैं। तो अभी हमने, मेरे व्लॉग में है भी व्लॉग जब मैंने ये कारपेट चेंज किया था, तो स्टेयर केस का जो कारपेट है वो सही है। तो ये स्टेयर केस को जब मैं पेंट कर रही हूँ तो मैंने मास्किंग टेप इसके साइड पर लगाई, कपड़ा बिछा दिया ताकि अगर इसको चेंज नहीं करना तो इसके ऊपर कोई निशान वगैरह नहीं पड़ने चाहिए पेंट के। तो इसको, ये ग्लॉस पेंट है जो मैं वुड को कर रही हूँ। ये जो ग्लॉस पेंट होता है ये बहुत एहतियात से किया जाता है। ये कोई भी पेंट आप करते हैं वो भर भर कर दीवारों पर या ग्लॉस पेंट वुड पर एक तरह से उसको चढ़ा नहीं देना। थोड़ा सा पेंट लेकर उसको सारे एरिए को अच्छे से कवर किया जाता है तो पेंट सही से होता है। बहुत ज़्यादा कर देंगे तो वो जो है, जितना उसको चाहिए, जिस एरिए में आप पेंट कर रहे हैं जितना उसको चाहिए उतना ही उसने जज़ब करना है, बाकी उसका ड्रॉप सा बन जाएगा तो वो बहुत ही ख़राब लगेगा। और जब ये अच्छे से ड्राई हो गया तो मास्किंग टेप उतार दी, तो मुझे भी नहीं लग रहा था, टू बी ऑनेस्ट मुझे ये मास्किंग टेप लगा कर पेंट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा ये, इससे कोई बचत नहीं होती, लेकिन लकीली अब मैंने विंडोज़ सारी की ना अपस्टेयर की, तो मास्किंग टेप लगाई हुई है स्टेयर केस में। हालांकि ये बहुत, वो एक तो चौड़ी वाली होती है, ये ज़रा पतली वाली थी, तो बहुत अच्छे से पेंट हुआ। जो स्टेयर केस का कारपेट है ज़रा भी एक भी ड्रॉप उसके ऊपर नहीं गिरा। अच्छा, मैं यहाँ ये नहीं कहूँगी कि पेंट हमने बाहर से भी करवा लेना था, तो मुझे बड़ा शौक चढ़ा हुआ था। ये बोंगियाँ मैं हरगिज़ नहीं मार सकती। यहाँ पर पेंट के बड़े पैसे लेते हैं, फूड फ्लोर डलवाने के अच्छे खासे पैसे लेते हैं। और चूँकि यहाँ के घर ऐसे बने होते हैं, ये काम आप खुद कर लेते हैं। मोस्टली लोग ये काम खुद करते हैं क्योंकि जो पेंट है, ये सब चीज़ें जो हैं ये इजी टू यूज़ होती हैं और इनको आसानी से आप कर लेते हैं। और यूट्यूब सबसे बेस्ट प्लेस है इन चीज़ों को इस्तेमाल किस तरह से करना है, तो वहाँ से आप सीख सकते हैं। तो इसी वजह से ये काम हमने खुद किया। और फिर ये भी है कि अगर आप बाहर से किसी से करवा रहे हैं तो उसका भी आपने ध्यान रखना है। और अब बारी है ये अपस्टेयर बाथरूम की। जो सामने एक दीवार पर, उस दीवार पर अलमारियां लगी हुई थी वो हमने उतार दी हैं। यहाँ भी पेंट ज़्यादा नहीं है, एक तरफ को तो टब है, वहाँ सारी टाइलें लगी हुई हैं। बाय चांस ही ऐसा हो गया कि जो स्टेयर केस का कारपेट है वो जो अपस्टेयर वुड फ्लोर है उसके साथ भी, और जो हॉलवे डाउनस्टेयर वुड फ्लोर है दोनों के साथ ही मैच हो जाता है। ये थोड़ा हल्के रंग का है, वो थोड़ा डार्क सा है, तो दोनों के साथ ही ये मैच हो गया है। और लकीली अल्हम्दुलिल्लाह अपस्टेयर सारी फ्लोरिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। और अभी यहाँ बाथरूम में मैंने पेंट जो है वो कर दिया है, मास्किंग टेप लगाकर ये जो विंडो है इसके साइडों पर पेंट किया है। और यहाँ पर वो जो सिलिकॉन भरी होती है वो थी, काफ़ी रफ थी, मैंने सारी ही उतार दी। बाथरूम में जहाँ जहाँ थी ना, कि वो पेंट करने के बाद दोबारा से लगाई जाएगी तो वो सही से होगी और नीट लगेगी। फ्लोर जो है वो हमने इसका चेंज कर देना है। और जो हमें एक अलमारी चाहिए वो भी हम लेकर आएंगे। साथ साथ बेकिंग भी हो रही है। मेरा जी चाह रहा था लेमन केक खाने को, लेमन फ्रूट केक, तो वो मैंने बनाया। पहले भी मैंने ये बनाया हुआ है, तो गर्मियों का मौसम था तो काफ़ी मेरा जी चाह रहा था, तो बच्चों के लिए मैंने चॉकलेट केक बनाया। ये आइसिंग बनाई है जो मैंने कंडेंस मिल्क के साथ बनाती हूँ, इसकी रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की हुई है। पेंट मैंने कौन सा यूज़ किया है, तो आप कोई सा भी पेंट यूज़ कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर ग्लॉस पेंट को ही रेफ़र करती हूँ क्योंकि मैं पहले भी ये बात कई दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ कि वो वाइपेबल होता है, जबकि मैट पेंट ऐसा नहीं होता है। और मैं ये B&Q से लाई हूँ। ये B&Q की अपनी मेक है, गुड होम की, जो बहुत ही अच्छी मेक है। तो अगेन बार बार वही बात आ जाती है कि पेंट करने का तरीका होता है। अगर आप बहुत ही कोई अच्छी ब्रांड का भी पेंट ले आएंगे, अगर आपने उसको सही तरह से आपको करना नहीं आता तो वो भी आप ख़राब ही कर देंगे। ये लैंप है जो मैं टर्की से इस दफ़ा लेकर आई थी। इसका ये जो ग्लास है इसको मैंने अपने हैंडबैग में रखा हुआ था कि ये टूट ना जाए कहीं। अपस्टेयर में पेंट और वुड फ्लोर सारा कुछ कंप्लीट हो गया, बस बाथरूम का फ्लोर हमने चेंज करना है। अब बारी है डाउनस्टेयर। ये छोटा सा जो WC है इसको मैंने पेंट किया है। इसमें मैंने तकरीबन 2 ही कोट मैंने कर दिए थे क्योंकि छोटा था ना, तो ग्लास पेंट भी इसमें हुआ, जो वुड पेंट है वो भी। और इसका फ्लोर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया क्योंकि मैंने इसको भी चेंज करना है।
तो अभी ये काम हम करेंगे। दोबारा से काफ़ी ज़्यादा सामान था, पहले हम जब गए ना तो हमें नहीं पता था कि कैसा सामान वहाँ पे फेंक सकते हैं। पहली दफ़ा ही हम गए तो फिर दोबारा हम काफ़ी सारा सामान था जो हमने फेंकना था, तो वो हम फेंक कर आए। और यहाँ पर मैंने देसी घी बनाया है, क्योंकि पता नहीं शायद इतनी वो हार्ड वर्क कर कर के ना मेरा जी चाह रहा था हलवा पूड़ी खाने को, तो मैंने कहा उसके लिए पहले मैं देसी घी बना लेती हूँ। एक दिन पहले मैंने ये देसी घी बनाया और दूसरे दिन मैंने फिर हलवा पूड़ी बनाई। अच्छा, हलवे के लिए जितनी सूजी उतना ही बटर या घी इस्तेमाल किया जाता है, तो मैं अंदाज़े से ही डालती होती थी कि उतना ही हो जाएगा। तो आज मैंने ये वाला 1.5 कप सूजी का लिया है, तो मैंने कहा था आज इसमें मैं 1.5 कप ही देसी घी का डालूंगी। ये 1 कप मैंने इसमें देसी घी डाला, तो सूजी जो है वो भीग चुकी है घी में। और देसी घी से जब बना रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर 1.5 कप सूजी है तो 1.5 कप ही आप इसमें घी डालें, कम भी डाला जा सकता है। सूजी को भूनने में टाइम दें, जितना घी इसमें डाला है सूजी ने वो सारा भूनकर वो ऑयल है, बटर है या घी है, कुछ भी है, वो सारा उसका बाहर निकल आना है। तो बहुत ज़्यादा घी में भूनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। और देसी घी में पका रहे हैं तो थोड़ा सा ही काफ़ी ज़्यादा है। तो ये हलवा बहुत ज़्यादा मज़े का बना।